प्रिय दोस्तों, नमस्कार। संसार को ठीक ठीक समझ लो, दुनिया को बड़े अच्छे से समझ लो। दुनिया क्या है, संसार क्या है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। हमारे संतों ने कहा कि संसार को ठीक ठीक समझ लो तुम, बिना समझे इसमें उतरना मत। और उतर गए, जो कि हम उतरे हुए ही हैं। लेकिन हमारे पास ये मौका है कि हम इससे इसे अपने भीतर उतरने देते हैं या नहीं उतरने देते। ये हमारे पास मौका, मनुष्य के पास ये मौका है और किसी के पास नहीं। और किसी जीवों के पास ये मौका नहीं है। पशु पक्षी पेड़ पौधे, मनुष्य के पास जीवित जिनकी सांस हो रही है, सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनमें मनुष्य ही ऐसा है जो स्वतंत्र है। तो संसार को समझ लो। संसार क्या है? जो अपने होने का खूब एहसास कराता है कि वो तो है ही, जैसे उसके बिना कुछ है ही नहीं। दुनिया ऐसी तो है ना, दुनिया के बिना कहाँ कुछ है। यहाँ जो कुछ है सब हमें लगता है कि ये नहीं है, पूरा पूरा लगता है कि बस यही तो है। तो संसार क्या, जो अपने होने का पूरा एहसास कराए, लेकिन पास जाने पर, जैसे ही तुम्हें पास जाओगे तो एकदम खोखला नजर आए। एकदम खोखला, कुछ है ही नहीं, जैसे कुछ था ही नहीं जैसे। यह है संसार, जो अपने होने का तो बड़ा एहसास कराता है कि वही है। दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना। तो जो अपने होने का, अब देखो, धन को ही देख लो। जब रहता है, जब होता नहीं है तो आदमी को धन आ जाए, धन आ जाए, धन आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, दौड़ता रहता है पैसे के पीछे। जरूरत भी है पैसा। जब मिल जाता है, जिसके पास हो उससे पूछना है आप। और अगर आपके पास हो तो आप खुद जानते हो शांति कहाँ मिलती है, चैन कहाँ मिलता है। पैसे वालों के पास ही चैन होता तो उन्हें इतनी, उनके पास और 10 चिंताएं आ जाती हैं। जितना ज्यादा पैसा उतनी अधिक चिंता बढ़ जाती। कहाँ चैन मिलता है केवल पैसे से। बाहरी चीजें ठीक हैं, अच्छी हो जाती हैं आपकी, लेकिन भीतर तो वही का वही। दुनिया जिसे कहते हैं अपने होने का पूरा एहसास कराता है। धन के सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो धन से ही है। मकान भी, दुकान भी, लोग भी, गाड़ी भी, सब कुछ। लेकिन उस धन के पास तो जाके देखो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। खोखला है, एकदम खोखला। और आपको और चिंता बढ़ा दी उसने। यह है संसार। शरीर का सुख जिसे वासना कहते हैं, काम वासना, देखो कैसा एहसास कराती है आपको। सब कुछ वही है। और कुछ समय का चंद सुख, कुछ देर के सुख के लिए जब तुम उसमें डूबते हो, बाद में अपने को खाली ही पाते हो, खोखला पाते हो। चीजों की ले लो, जो वस्तुएं ढूंढते फिरते हैं, जिन्हें बड़ा चीजों का शौक है, ये रख लें, ये रख लें, ये रख लें, सब चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। कुछ काम आता है क्या? पता नहीं कब कौन ले जाए। चीजें ही तो हैं। तुम्हारे अपने रिश्ते, रिश्तेदार, जब तुम्हें जरूरत पड़ती, जब तुम एकदम एकांत में होते, क्या कोई काम आता है? कोई काम नहीं आता। कोई काम आ भी नहीं सकता। जिनके खुद के लाले पड़े हैं कि उन्हें कोई बचा ले, वो दूसरों को क्या बचाएंगे। सब रिश्तेदार अपने अपना, सब अपना देख रहे हैं। जिसको आप अपने रिश्तेदार, मेरे माई, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे दोस्त, मेरे सगे संबंधी,
मेरा समाज, मेरी सोसाइटी, ये सब मेरी मदद करेंगे। कोई मदद नहीं करता। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए दुनिया चल रही है। तुम देखोगे गहरे में, या देख रहे होगे, तो तुम्हें पता चलेगा सब खोखला है। संसार क्या है? जो अपने होने का पूरा एहसास देता है कि वही है, लेकिन भीतर खोजोगे तो खोखला नजर आएगा। अब बात करें हम अपने शरीर की, क्योंकि ये तो हमारे साथ ही लगा है। हमारा शरीर हमारे साथ, हम हैं इसकी गवाही। इसको ही देख लो। पूरा एहसास करा रहा होगा आपको कि जैसे यही सब कुछ है। लेकिन इसी शरीर के कुछ समय बाद धीरे धीरे राख हो जाना है, कण कण हो जाना है इसी शरीर के। ये भी अपने होने का पूरा एहसास दे रहा है। मैं अपने शरीर की बात कर रहा हूँ, आपके इस शरीर की, जिस शरीर में आप होंगे, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। आप जरा इसका भी नाप तोल कर लीजिए। पूरा एहसास आपको लगता है कि नहीं? आप तो हैं ही जैसे, यही शरीर है ना आप। ये जो सोच रहे हैं, ये जो विचार चल रहे हैं, यही तो है आप। यही है ना दुनिया जो आपके मन में बैठी है। आपकी दुनिया आपके मन में, मेरी दुनिया मेरे मन में, मेरा संसार मेरे मन में, आपका संसार आपके मन में। पूरा एहसास दे रहा है या नहीं दे रहा है आपको कि जैसे ये है? लेकिन क्या ये रहेगा वास्तव में? आपने देखा किसी का शरीर? आपके सामने ही शरीरों की अर्थियां उठती चली जा रही हैं, धीरे धीरे। बड़े धीरे होता है काम, इसलिए माया कहा इसे। ढके हुए है सब कुछ। ये है संसार, धीरे धीरे उठाती चली जा रही। और एक दिन आपको भी, जो जिसका पूरा एहसास हो रहा था ना कि आप हैं, अपना पूरा एहसास कराए। और जब अपने को देखोगे तो पाओगे खोखले की खोखले, कुछ नहीं आता है। ये है ये संसार। इसलिए संतों ने कहा जागो। संसार कुछ ठिकाना नहीं है। बार बार जागना होगा, बार बार माया तुम्हें सुलाएगी और बार बार जागना होगा, उठना होगा, जागना होगा। इसे मौका नहीं देना है अपने ऊपर हावी होने का। इसलिए जागो। संसार जिसे कहते हैं, ये तो कुछ समय के लिए बस है। चाहे वो जागृत जगत का हो जो हम आपके बीच, यही तो हम असली मानते हैं। लेकिन सपनों का भी ऐसा ही संसार है। वो सपनों का संसार कुछ समय के लिए होता है, और हर दिन या हफ्ते में 2 या 3 दिन सपना आप देखते ही होंगे, होता रहता है। और ये जो आप, ये भी एक सपना, हमारे जानने वाले संतों ने कहा, ये भी एक सपना है। बस ये लंबा सपना है। सपना तो ये है, ये थोड़ा लंबा है, लंबा है। इसलिए तो इसे संसार कहा। और इसे अच्छे से देख लो, खोखला ही नजर आएगा तुम। तो जिसे संसार को इसलिए कहा, ठीक से समझ लो, समझ लो, तभी मुड़ना योग की ओर, तभी मुड़ना आत्मज्ञान की ओर। बिना समझे मत मुड़ जाना, नहीं तो तुम संसार से तो गए ही गए, योग से भी चले जाओगे। समझ लो इसे, ठीक से समझ लो और मुक्त हो जाओ। तो संसार को समझ लो, जिसे हम संसार कहते हैं। सब कुछ यहां खोखला खोखला मिलेगा तुम्हें, खाली मिलेगा। पास जाओगे, जो जो जिसको संसार कहते हो, चाहे वो तुम्हारे रिश्ते, ममत्व के धागे, जितने भी तुम्हारे रिश्ते, शरीर, मन, मैंने शरीर तक की बात कर दी, सबको खाली ही पाओगे। और जब ये जाने लोगे ठीक ठीक, तो मुड़ोगे ही मुड़ोगे। भीतर मुड़े बिना तुम नहीं रह सकते। तो खोजोगे ही खोजोगे सत्य को।
योग की पथ पर आओगे ही आओगे। यहाँ लौटे बिना तुम नहीं रह सकते। तो ये हमने थोड़ी बात की संसार क्या है, संसार वास्तव में क्या है। शायद आपको वीडियो समझ में आई होगी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।